हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 ऑप्शनल एक्सरसाइज। जो एनसीईआरटी के अंदर ऑप्शनल एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 5.4। तो इस एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, विच ऑफ द टर्म्स ऑफ ए एपी, विच ऑफ टर्म मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज, एपी क्या गिवन आपके पास 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मीन्स इस एक पे जो अब तक तो क्या फाइंड आउट किया था आपने, अब तक हमारे पास क्या गिवन था, nth टर्म फाइंड आउट की थी, a की वैल्यू फाइंड आउट की थी, n की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था। ये ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। तो गिवन ए पे क्या आपके पास, गिवन ए पे क्या है 121, 117, 113 डॉट जो भी चल रहा है आपके पास। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, एपी के अंदर फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर टर्म आएगी, मींस विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज नेगेटिव टर्म। मींस नेगेटिव ऐसे मान ले चलते जा रहा है, हमारा ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज जा रहा है नंबर्स। पहले 121 था, फिर 17 हो गया, फिर उससे लेस मींस कौन से नंबर टर्म जो नेगेटिव के अंदर आए आपके पास, मींस लेस देन 0 फाइंड आउट करना आपने। तो यहां से मान लीजिए a1 की बात करते हैं तो 121 मींस फर्स्ट टर्म, a2 की बात करते हैं तो 117, ठीक है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस d, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। तो वो टर्म क्या आपके पास -4 आई है, -4 आई है। तो मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मान लो मैं लेट an लेस देन 0, an लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है और मुझे क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म्स, मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपनी, कौन से नंबर टर्म है। तो n की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए जो भी अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था n, तो n क्या लेके चल रहे थे, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे थे। तो दैट an इज इक्वल टू क्या होगा भाई, a प्लस n माइनस 1 और इनटू d और लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, an लेस देन 0। an को रिप्लेस किया, a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज लेस देन 0। क्लियर यार तक, वेयर a इज 121 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, d की वैल्यू क्या आई थी -4 और लेस देन 0। उसके बाद सिंपल सोल्व करते हैं, 121 माइनस 4n और नेगेटिव 4 और लेस देन 0। अब ये क्या है, इनइक्वालिटी। मींस अभी तक तो हमने पढ़ा था इक्वल, या फिर हमने कभी कहा होगा लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए 125 और माइनस 4n और लेस देन 0। मुझे n के लिए डिफाइन करनी है वैल्यू, तो यहां से मैं कह सकता हूं 4n या 125n 4n लेस देन 0। ये अगर मान लीजिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर मान लीजिए मैं बोथ साइड कुछ ऐड करा दूं, मींस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जितना लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया उतना ही राइट हैंड साइड में ऐड किया, तो जो इनइक्वालिटी वो आपके पास बैलेंस मतलब लेस है तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं भाई 125 माइनस 4n प्लस 4n लेस देन 4n। मींस बोथ साइड क्या किया आपने, 4n ऐड कर दिया, मींस 4n
ऐड ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड ऐड किया, जितना लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया उतना ही राइट हैंड साइड में ऐड किया। तो ये तो कैंसिल आउट 4n से 4n, क्या बचा 4n ग्रेटर देन है किससे 125 से। तो मैं ये कह सकता हूँ अब 4n ग्रेटर देन 125। अब ये 4n मींस मुझे वैल्यू किसके लिए डिफाइन करनी है n के लिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई n ग्रेटर देन 125 बाई 4, मतलब 4 से अब की बार हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या है n, और ये कैंसिल आउट करूंगा तो 3 4 3 जा 12, 3 4 1 जा 4, पॉइंट 2 और 5, ये है पॉइंट। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था n के लिए वैल्यू चाहिए और कंडीशन क्या लेके चल रहा था 4n an लेस देन 0। तो मींस यहां से n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन, n की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन किससे 31.25, मींस n की वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगी जो 31.25 से ग्रेटर देन है। तो मैं इसको कह सकता हूं लेट सो n इज इक्वल टू 32। तो n की वैल्यू क्या होगी 32, मींस 31 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर देन इंटीजर क्या आएगा 32 आएगा। तो वो क्या होगा n की वैल्यू को सेटिस्फाई कराएगा, मींस जो 30 सेकंड टर्म है वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है, फोर चेक करते हैं, चलो क्या वो हमारे पास एग्जैक्ट नेगेटिव है या नहीं है। नेगेटिव है नहीं है तो मींस n की वैल्यू मींस 32 टर्म, मींस जो टर्म आपके पास कौन से नंबर 32 मींस 32वीं टर्म। तो a32 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 31 इंटू डी। यही मान लीजिए आपने फाइंड आउट करना 32वीं टर्म, 30 सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है आपने। तो यहां से क्या होगा a की वैल्यू क्या है भाई 121 प्लस 31 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है -4, डी की वैल्यू क्या है -4। तो यहां से 121 माइनस प्लस 4 और 12 तो क्या है -3। तो वो क्या होगी हमारे पास पहली -3 मींस कौन सी नंबर 32वीं टर्म क्या होगी नेगेटिव नंबर आए। तो क्वेश्चन क्या था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीबीएसई के अंदर, ठीक है। ये नहीं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो सिलेबस से बाहर आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक में है वो ऑप्शनल भी क्वेश्चन, ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते कई बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो गिवन क्या था हमारे पास, मुझे फाइंड आउट करना था सिस्टम ऑफ गिवन एपी इज एपी गिवन है ऑफ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मींस पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी जब आपके पास एपी चल रही है आपके पास 121 117 131 13 अप टू कौन से नंबर की टर्म नेगेटिव आई आपके पास फर्स्ट। तो एपी जनरेट थी a1 a2 कॉमन डिफरेंस, तो हमने क्या माना nth टर्म है वो लेस देन 0 से, जो nth टर्म है। अब nth टर्म है मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, an को रिप्लेस किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4 लेस देन 0, सिंपल सोल्व किया तो n की वैल्यू क्या है आपके पास एग्जैक्ट 31.25 से ग्रेटर देन वैल्यू n इज ग्रेटर देन, तो क्या होगी n इज इक्वल टू 32। अब हम चेक कर रहे थे कि एक्चुअल में हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू आती है नहीं आती, फिर वेरीफाई किया तो हमारे पास वो 30 सेकंड टर्म क्या है -3 आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब तक तो हमने क्या फाइंड आउट किया था सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मींस ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कराई, कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म या कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट की थी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है द सम ऑफ थर्ड एंड 17th टर्म ऑफ द एपी इज 6, मींस क्वेश्चन क्या है भाई the sum of third and 17th term of the AP is 6 and their product is 8, means कंडीशन क्या है हमारे पास भाई the sum of third and 17th term means A3 plus A17 is equal to
इज इक्वल टू क्या है भाई, हमारे पास 6 है, 6। क्लियर। उसके बाद क्या कंडीशन है, उन दोनों का प्रोडक्ट। अब तक तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, प्लस 2 टर्म का सम इज इक्वल टू या 3 टर्म का सम इज इक्वल टू, ऐसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन पढ़े थे आपने, इन 2 वेरिएबल ए एंड डी माना था हमने, वहां हम ए और डी की वैल्यू डिफाइन कर रहे थे। उसके बाद जो रिजल्टेंट में पूछा था वो वैल्यू हम पुट अप करा रहे थे ए और डी के लिए या एन के लिए या nth के लिए या सम ऑफ n टर्म्स के लिए। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड 17th टर्म इज 6, मतलब a प्लस 17 a प्लस a 17 इज इक्वल टू 6। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं भाई a प्लस 2d और प्लस a प्लस 16d और इज इक्वल टू 6। क्लियर। a प्लस, ठीक है। उसके बाद बात करते थे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां से मैं सिंपल ये भी कह सकता हूं 2a प्लस 18d और इज इक्वल टू 6। सिंपल सॉल्व किया। उसके बाद मान लीजिए 2 कॉमन आउट है तो 2 कॉमन आउट लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड से, a प्लस 9d और इज इक्वल टू 6, देन a प्लस 9d और इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 6/2 इज इक्वल टू 3। मतलब जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड में गया तो क्या होगा डिवाइड बाय। तो यहां से क्या है भाई a प्लस 9d और इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं 9 इंटू डी, मीन्स हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मीन्स यहां था आपके पास सम और यहां क्या है प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट है तो a3 मल्टीप्लाई a17 इज इक्वल टू 6 कह सकता हूं भाई। a3 प्लस a17 इज इक्वल टू 6 नहीं सॉरी, हम की बार प्रोडक्ट क्या गिवन है 8 गिवन है, 8। दोनों का प्रोडक्ट क्या है 8 के इक्वल है। तो मैं इस टर्म को ये कह सकता हूं भाई a3 को सिमिलरली a प्लस 2d प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, तो यहां क्या है a प्लस 16d इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मींस सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म S16 चाहिए। तो हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो n की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 16, मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू 16। तो क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू पुट अप कराते हैं तो मान लीजिए यहां से दोनों का प्रोडक्ट करा दें, प्रोडक्ट कराते हैं तो मान लीजिए कहीं ना कहीं मान लीजिए ये भी कह सकता हूँ a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। a इज इक्वल टू 3 माइनस 9d पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या आया 3 माइनस 9d और प्लस 2d, a को रिप्लेस किया 3 माइनस 9d के साथ, 2d एज इट इज मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 9d और प्लस 16d और इज इक्वल टू 8। अब यहां देखते हैं भाई क्या बचा आपके पास, यहां बचा 3 माइनस 7d, 3 माइनस 7d मल्टीप्लाई यहां क्या बचा 3 कांस्टेंट एज इट इज 16d माइनस 9d प्लस 7d कह सकता हूं और इज इक्वल टू 8। अब यहां से देखो सिंपल हमने वैल्यू पुट अप किया और कुछ नहीं किया, जो गिवन था वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते रहे, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो वैल्यू हमने पुट अप करे, सिंपल। तो यहां से क्या होगा a माइनस b a प्लस d। अब आप सभी को पता होगा a प्लस b और a माइनस b, तो मैं कह सकता हूं बाय यूजिंग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए का काम कर रहे थे और बी का काम कर रहे 70, ए बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से सिंपल सोल्व कराते हैं, ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अप्लाई किया और राइट हैंड साइड में क्या 8 है, तो 8 है। तो यहां से 3 का स्क्वायर किया तो क्या है भाई 9 माइनस 49d स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या है 8। अगर मान लीजिए 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 49 नेगेटिव डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में पहुंचाया, तो क्या बचा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 49 डी स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद क्या बचा 1, 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 49 डी स्क्वायर, where d square is equal to 1 by 49 और d is equal to पॉजिटिव नेगेटिव 1 by 7। जो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 by 7। मतलब एक बार तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे d की वैल्यू और एक बार क्या लेके चलेंगे नेगेटिव। तो मैं कह रहा हूं लेट d is equal to 1 by 7, d की वैल्यू क्या पुट अप की 1 by 7, देन a is equal to इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट अप कराएं, देन a is equal to क्या होगा 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 बाई 7, 7 एलसीएम आया, क्या बचा 21 माइनस 9 मीन्स 12 बाई 9 सॉरी 7, 12 बाई 7। अब देखते हैं, मान लीजिए भाई a और d की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। a की वैल्यू क्या आई 12 बाई 7 आई है, d की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव नेगेटिव 7 बाई 7 आई। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट अप कराते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आता है, मतलब a की वैल्यू क्या आई 12 बाई 7, वेरीफाई कर रहे हैं तो 12 बाई 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 बाई 7। तो एलसीएम क्या है भाई 7 आया, तो 21 माइनस 9 आल्सो इक्वल टू 12 बाई 7। मतलब क्या है आपके पास a और d की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट आपके पास राइट है। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, एक बार a की वैल्यू 12 बाई 7 आई है जब आपने पॉजिटिव 1 बाई 7 लेके आए और d इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाई 7, देन a इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 9 बाई 7। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बचा 7 एलसीएम आ गया, तो 21 प्लस 9 मतलब 30 बाई 7। तो d की वैल्यू क्या है 30 बाई 7। अब क्या फाइंड आउट करना था मुझे x एस 16 मतलब 16 बाई 2 और इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या लेके चले जब 12 बाई 7 है 12 बाई 7 प्लस 16 का 1 माइनस 15 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या थी 1 बाई 7। सिंपल सोल्व करा सकते हैं। और ऐसे एक और जब आपके पास a और d की वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर सीबीएसई के अंदर, ध्यान रख लेना। तो क्या गिवन आपके पास, गिवन था सम ऑफ टू टर्म्स मीन सम ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ गिवन एपी a3 प्लस a17 इज इक्वल टू 6 है। तो इसको सिंपल सोल्व किया, a की वैल्यू फाइंड आउट की। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ देयर टर्म्स a3 मल्टीप्लाई a17 इज इक्वल टू 8, सिंपल सोल्व किया। उसके बाद स्टेप टू स्टेप आपको आगे चलते रहना है और हमारे पास जो रिजल्टेंट है चाहिए, जो मुझे चाहिए वो एग्जैक्ट में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक लैडर है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी रंग्स हैं
इस टाइप से चलते रहेंगे ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। अब ये क्या है, जो रंग्स है आपके पास यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है 45 सेंटीमीटर। अब ऐसे डिक्रीज में चल रहे हैं, कहां तक, यहां पर पहुंच गए हम भाई 25 सेंटीमीटर। क्लियर। जो बॉटम में है उसकी लेंथ क्या है रंग्स की 45 सेंटीमीटर है, जो टॉप पर है उसकी जो लेंथ है वो क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक। उसके बाद और कंडीशन क्या गिवन है, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये कह रहा है यहां से लेकर और यहां तक की लेंथ, यहां तक की लेंथ क्या आपके पास, वो आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। यूनिट का ध्यान रख लेना। यहाँ क्या है 45 सेंटीमीटर है, वो आप टॉप पर क्या है 25 सेंटीमीटर जो रंग्स है आपके पास उसकी लेंथ। अब बॉटम से टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए उसके दोनों की लेंथ कितनी है दोनों के बीच की, वो है 2.5 मीटर। अगर मान लीजिए मैं 2.5 मीटर को सेंटीमीटर की टर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यूनिट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ 2.5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेंटीमीटर। जो 2.5 मीटर है उसको हमने किसकी टर्म में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट क्या हो गया आपके पास सेम रहेगी। जो टोटल लेंथ निकालते हैं तो लेंथ कैसे होगी मेरे पास, यूनिट वो सेम होनी चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं 250 सेंटीमीटर 2.5 मीटर, या मैं कह सकता हूं जो लेंथ आपके पास 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या गिवन है भाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू फॉर द रंग्स। जो टोटल रंग्स है उसको बढ़ाने के लिए मुझे कितनी लेंथ की वुडन चाहिए, वुड चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू फॉर द रिक्वायर्ड टू मेक द रंग्स। मान लीजिए हमारे पास ये तो था भाई, पहले जो रंग्स है उसकी लेंथ क्या ब्रॉड टर्म में 45 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद जो टॉप है उस पर क्या है हमारे पास 25। तो मतलब जो वुड आएगी हमारे पास इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ अप टू यहाँ तक की लेंथ को काउंट करें, टोटल करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड वुड की लेंथ चाहिए। लेंथ वही हो गया आपके पास। अब मेरे पास सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या किया ना, बॉटम वाली रंग्स की जो लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर और टॉप के लिए 25 सेंटीमीटर। बीच में आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है डायमेंशन। अब मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं कह दूं भाई टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट कर लें हम। चलो जो टोटल लेंथ है और एक रंग्स के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन हमारे पास 25 सेंटीमीटर, यही गिवन है। मतलब एक रंग से दूसरे रंग्स के बीच की जो लेंथ आपके पास, जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, बीच के गैप है, वो कितनी है आपके पास 25 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है और ऐसे मान लीजिए बॉटम से नीचे वाले के बीच में डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। हर बार ऐसे चल रहा है। अब ये चल रहा है तो क्या होगा, मान लीजिए मैं फाइंड आउट कर लेता हूं नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स। तो नंबर ऑफ रंग्स की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास 250 सेंटीमीटर। एक की बीच में डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय कर दो +1 कर देते हैं तो क्या है 250। तो जो लेंथ है आपके पास डिवाइड एक के बीच में गैप कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर का है और +1 अपर वाला। तो क्या है यहां से हमारे पास 10 + 1 = 11।
जो टोटल नंबर ऑफ रंग्स है आपके पास वो कितने हैं, 11 आपके पास है। अब मान लीजिए देखो सिंपल सी बात है, टोटल लेंथ फाइंड आउट करने मतलब कहीं ना कहीं रंग्स का सम फाइंड आउट करना है। इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है, टोटल गिवन है। तो आपने पढ़ा होगा एस एन मीन्स एस एन टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ गए। अब आपके पास n/2 और इंटू ए प्लस एल सम ऑफ n टर्म्स। जब आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 45 है और लास्ट क्या 25 है। n नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। तो क्या आएगी टोटल जो लेंथ आएगी, तो मैं कह सकता हूं यहां से टोटल लेंथ, तो यहां क्या होगा एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, वेयर n इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 45 और लास्ट टर्म क्या है 25। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, यहां क्या बचा 45 प्लस 25। तो 11/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई यहां से 70, कैंसिल आउट 35, 11 5 जा 30 और 38 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रख लेना इस बात का। तो टोटल कितनी लेंथ आएगी हमारे पास 385 सेंटीमीटर, या फिर मैं मीटर की टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं 3.85 मीटर। यूनिट का विशेष ध्यान रख लेना भाई। तो ये क्या आएगा आपका सॉल्यूशन है हुआ किसका, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक लेटर गिवन थी, बॉटम रंग्स है उसकी जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर है, टॉप है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है। अब बॉटम और टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2.5 मीटर। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ उस लेटर में जो बॉटम रंग्स है और जो टॉप रंग्स है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर। हमने मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाले आपने 250/25 प्लस 1 ऐड कर दिया टोटल नंबर ऑफ के लिए। तो n की वैल्यू है 11, a की वैल्यू क्या है 45 और l की वैल्यू क्या है 25। वैल्यू पुट अप की सिंपल सोल्व किया, क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रंग्स आ गया आपके पास। यही आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई। तो सीबीएसई के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें खुद को तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्रेस ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ 15 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ए सॉलिड कंक्रीट, each step is rise of 1.1/4 meter and raise to 1/2 centimeter। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। टोटल नंबर ऑफ कंक्रीट की मतलब बात करते हैं भाई, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्टेप्स देखे होंगे, ये नीचे से हम ऊपर आते हैं तो बाय यूजिंग स्टेप्स। तो स्टेप्स के अंदर क्या गिवन है, मान लीजिए इस टाइप का होगा कोई डायग्राम आपकी बुक के अंदर है, ये है मान लीजिए, और उसके बाद यहां से एक और है मान लीजिए, और यूं चलता 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 स्टेप टू स्टेप। उसके अंदर क्या है मीन्स लास्ट के अंदर जो एक स्टेप है, मान लीजिए एक स्टेप की बात कर रहा हूं ये वाला, फिर उसके ऊपर एक सेकंड, फिर उसके ऊपर मीन्स टोटल निकाल रखी है ये जो डायग्राम बुक के अंदर गिवन है भाई। उसके बाद जो टोटल जो लेंथ है हमारे पास एक स्टेप्स की 15 मीटर, क्या गिवन है 15 मीटर। उसके बाद क्या गिवन है हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप दे रखी 1/4 मीटर। ठीक है,
उसके बाद सेकंड स्टेप की जो हाइट है वो 1/4 और बढ़ता जा रहा है, ठीक है यहाँ तक। और जो हमारे पास जो उसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है 1/2, मान लीजिए यहाँ से इस टाइप से चल देंगे ना, इस टाइप से चल होता जाएगा 1.2 मीटर उसकी स्टेप्स की चौड़ाई। जैसे मान लीजिए मैं कर रही है जो हमारे पास स्टेप्स है कोई भी, फॉर एग्जांपल के लिए ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, जो ये तो गिवन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर, क्लियर। और उसके बाद ये जो चौड़ाई आपके पास विड्थ है वो दे रखी है 1/2 ये, और ये जो हाइट आपके पास वो हाइट क्या है 1/4 मीटर। मान लीजिए इस टाइप से आपके पास स्टेप्स हैं, देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक स्टेप है, उसके बाद एक यहाँ स्टेप है मान लीजिए, फिर न्यू स्टेप जाते जाते मीन्स असेंडिंग में, तो मतलब एक स्टेप का वॉल्यूम, फिर सेकंड का वॉल्यूम, थर्ड का वॉल्यूम, सभी को ऐड कराएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो फर्स्ट स्टेप की जो लेंथ है वो क्या आपके पास 15 मीटर। तो मैं मतलब यहाँ से कह सकता हूँ भाई जो लेंथ है आपके पास क्या मिल रहा है मुझे, लेंथ एंड विड्थ 1/2 मीटर, मीन्स लेंथ क्या गिवन है फर्स्ट स्टेप की 15 मीटर है, और जो विड्थ है ब्रेड्थ तो b इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 1/2 मीटर, और जो हाइट है, हाइट यहाँ से और यहाँ तक की हाइट वो h इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/4 मीटर। जो यूनिट है वो सभी के अंदर क्या है मीटर है। अब टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब मैं हर स्टेप का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दूं, और टोटल कितने आपके पास, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम कंक्रीट टू रिक्वायर द विद द ट्रेस, ठीक है। तो वॉल्यूम कितने स्टेप आपके पास 15 है, कंप्रेस ऑफ 15 स्टेप। टोटल जो स्टेप है आपके पास, टोटल स्टेप्स वो है आपके पास 15, मतलब फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम प्लस सेकंड स्टेप का वॉल्यूम प्लस थर्ड स्टेप का वॉल्यूम प्लस फोर्थ स्टेप का और अप टू 15। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ लेट V1 V2 V3 अप टू V15 वॉल्यूम ऑफ गिवन स्टेप्स। तो उन स्टेप्स का क्या है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, मतलब सभी का सम फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए V1 की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो देखो मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर एक स्टेप आपके पास है, ये किस शेप में है भाई, जिसकी लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेड्थ भी है। ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट है आपके पास, और ये क्या लेंथ है, तो मतलब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम क्या रहेगा LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो जो लेंथ है या जो यहाँ से यहाँ तक तो 50 मीटर ही चलेगा अपर तक, तो जो हाइट है वो 1/4 था प्लस 1/4 और ऐड हो गया, और जो विड्थ है आपके पास वो भी क्या रहेगी सेम 1/2 रहेगी या नहीं रहेगी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो मान लीजिए सेकंड स्टेप का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप क्या रहेगा 50, ये वाली लेंथ तो 50 रहेगी आपके पास, मल्टीप्लाई ये जो है आपके पास विड्थ है, चौड़ाई है स्टेप्स की, वो कितनी रहेगी 1/2 मीटर, मल्टीप्लाई। अब देखो एक इनिशियल यहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया वो स्टेप, यहाँ आया तो 1/4 तो पहले वाले का और 1/4 सेकंड वाले, तो मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर क्यूब सेकंड स्टेप। सिमिलरली थर्ड स्टेप की जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर क्यूबिक। और सिमिलरली 15 के लिए क्या आएगा, 15 स्टेप का वॉल्यूम 15 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/4 मीटर क्यूबिक। टोटल का सम निकालना था,
भाई कितना कंक्रीट लगेगा, टोटल जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या रहेगा आपके पास, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टोटल वॉल्यूम मतलब 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 फर्स्ट वॉल्यूम V1 प्लस 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/4 सेकंड वॉल्यूम प्लस अप टू 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/4 V15। अब देखो 1/2 और 1/4 50 1/2 1/4 50 1/2 1/4 कॉमन आउट ले ले। तो कॉमन आउट लिया तो क्या होगा 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब क्या बचा यहाँ पर तो 1 प्लस यहाँ 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक होगा 15। अब क्या बचा यहाँ से नेक्स्ट 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 और यहाँ क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, n भी गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ या तो मैं कह दूँ 15/2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1 तो क्या होगा 25। तो ये क्या बचा भाई 25/4 मल्टीप्लाई 15/2 और मल्टीप्लाई 2 प्लस मतलब 16 8 तो क्या है 25/4 मल्टीप्लाई 120 मीटर क्यूबिक कैंसिल आउट मीटर क्यूबिक। तो ये क्या है आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन सोल्व किए। उसके बाद अदर जो आपके पास बुक्स है मान लीजिए आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल है जो भी है उस टाइप के क्वेश्चन और भी मेंशन किए उन्होंने इस चैप्टर के अंदर। तो साथ साथ वो भी करते रहना है साथ जो भी आपके पास एडिशनल बुक है चाहे आर.डी. शर्मा हो चाहे एनसीईआरटी के अलावा चाहे कॉम्प्रिहेंसिव है चाहे एलिमेंट है चाहे आर.एस. अग्रवाल है जो भी बुक है उसके अंदर और क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चनों को भी सिंपल सोल्व करना। थैंक्स।